नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? यूएन काउंटर टेररिज्म चीफ ने सिक्योरिटी काउंसिल में एक स्टेटमेंट दी कि अभी भी इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों की प्रेजेंस है वेस्ट एशिया, अफ्रीका और वर्ल्ड के कुछ दूसरे इलाकों में। तो आर्टिकल में कहा जाता है ये एक प्रकार से देखो काफ़ी सीरियस वार्निंग है। वैसे ऑलमोस्ट 2 साल पहले इस्लामिक स्टेट जो कि एक सुन्नी जिहादिस्ट ग्रुप है, इस ग्रुप को डिफीट कर दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके 10,000 के आसपास इस्लामिक स्टेट जो फाइटर्स हैं वो एक्टिव हैं इराक में और सीरिया में। क्योंकि देखो जिन शहरों पर उन्होंने कब्जा करके रखा था वो शहर तो अब आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पे पहले जो इस्लामिक स्टेट के फाइटर्स थे उन्होंने अब पनाह ले ली है, शेल्टर ले लिया है रिमोट एरियाज़ में, जैसे डेजर्ट्स। पूरी तरह से उन्होंने काम करना बंद नहीं किया है। वेस्ट अफ्रीका में इस्लामिक स्टेट का एक प्रोविंस है जिसमें 3,000 इस्लामिक स्टेट के फाइटर्स हैं। आप अफ़गानिस्तान की बात कर लीजिए। अफ़गानिस्तान में इस्लामिक स्टेट के द्वारा समय समय पर अटैक्स कैरी आउट किए जाते हैं। कुछ रिलीजियस और एथनिक माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जाता है। कंसर्न देखो ये है, बेशक आज इस्लामिक स्टेट का किसी बड़ी सिटी पर कब्जा ना हो, लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया डेजर्ट्स, माउंटेन्स और वो कंट्रीज़ जहाँ पे कन्फ्लिक्ट हैं उन देशों के रिमोट एरियाज़ में इस्लामिक स्टेट ने अपने ठिकाने बना के रखे हैं। खास करके खतरा है सीरिया और इराक को। सीरिया में जो असद रजीम है वो युद्ध जीत चुका है, लेकिन आज भी सीरिया में काफ़ी सारी जगहों पर असद रजीम का रूल नहीं है। जैसे इडलिब जो प्रोविंस है यहाँ पर रिबल्स का कब्जा है। सीरिया के नॉर्थ ईस्ट में कुर्दिश रिबल्स ने ऑटोनमी डिक्लेयर की हुई है। और सीरियन टर्किश बॉर्डर पर टर्की और प्रो टर्किश रिबल्स ने मिलकर एक बफर जोन बनाया हुआ है। आप ये मैप देखिए, ये इडलिब है, यहाँ पर अभी भी रिबल्स का कब्जा है। और ये वैसे सीरिया का इलाका है, बट यहाँ पर टर्किश और प्रो टर्किश रिबल्स ने बफर जोन बनाया हुआ है। मतलब इनकी फोर्सेस यहाँ पर पेट्रोलिंग करती हैं, जबकि इलाका सीरिया का है। और नॉर्थ ईस्ट में कुर्दिश लोगों ने अपनी ऑटोनमी अनाउंस की हुई है। तो मतलब सिविल वार ख़त्म होने के बावजूद सीरिया आज के समय में काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड है। और अगर कन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो इसका फ़ायदा फिर से इस्लामिक स्टेट के द्वारा उठाया जा सकता है। बात करें सीरिया के बाद इराक की, काफ़ी महीनों तक प्रोटेस्ट चलता रहा, इराक में इंस्टेबिलिटी रही। फाइनली सरकार अब इस्टाब्लिश हो गई है इराक में और प्राइम मिनिस्टर हैं मुस्तफ़ा अल कादिमी। ये देखो ऐसी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। एक तरफ ईरान अपना इन्फ्लुएंस इस्टाब्लिश करना चाहता है इराक के ऊपर, और दूसरी तरफ यूएसए अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखना चाहता है इराक के अंदर। तो जो प्रो ईरान शिया मिलिशिया हैं वो इराक के अंदर यूएस की ट्रूप्स पर अटैक करते रहते हैं। इस वजह से इराक भी एक प्रकार से बैटलफील्ड बनता जा रहा है यूएसए के ट्रूप्स के बीच और प्रो ईरान शिया मिलिशियाज के बीच। आप कह सकते हो कन्फ्लिक्ट जो है आने वाले दिनों में बढ़ सकता है और इसका फ़ायदा फिर से उठाया जा सकता है इस्लामिक स्टेट के द्वारा। इसके बाद बात करें अफ्रीका की। स्टोरी देखो अफ्रीका में भी अलग नहीं है। लीबिया में 2 गवर्नमेंट्स अभी फ़िलहाल काम कर रही हैं, दोनों एक दूसरे से लड़ रही हैं पिछले हफ्ते के सीज़ फायर तक। लीबियन कन्फ्लिक्ट माली में भी अब फैल चुका है, बुर्किनो फासो में भी फैल चुका है। यहाँ पर भी जिहादिस्ट ने अपनी एक स्ट्रोंग प्रेजेंस इस्टाब्लिश कर ली है। लास्ट में आर्टिकल में ये कहा जाता है देखो जहाँ पे कैओस देखने को मिलेगा, मतलब जहाँ पे इंस्टेबिलिटी होगी वहाँ पे मिलिटेंसी का जन्म होगा।
जब तक ये देश इनस्टेबल रहेंगे तब तक इस्लामिक स्टेट भी एक्टिव रहेगा। अगर इन देशों में स्टेबिलिटी इस्टाब्लिश होती है तो फिर इस्लामिक स्टेट के पनपने के लिए संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। एग्जाम्पल दिया जाता है, 2003 में यूएस ने इन्वेड किया था, आक्रमण किया था इराक के ऊपर। उसके बाद जो सिचुएशन पैदा हुई, जो कैओस क्रिएट हुआ इराक में, उसी कैओस की वजह से इस्लामिक स्टेट ने जन्म लिया और इस्लामिक स्टेट ने अपने आप को स्ट्रोंग बनाया। सीरिया में आप एग्जाम्पल ले लीजिए, सीरिया में सिविल वार चला और इसी सिविल वार का फ़ायदा उठा के इस्लामिक स्टेट अपनी जड़ें जमा का सीरिया में। तो इन फैक्ट्स का ध्यान रखना चाहिए बड़ी पावर्स को और रीजनल गवर्नमेंट्स को भी, कि अगर वो आपस में लड़ती रहेंगी तो फिर इसका फ़ायदा जो जिहादिस्ट ग्रुप्स हैं वो उठाएंगे और फिर से आतंकवाद जो है वो पैर पसारेगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।